Assalamualaikum. Hope you all are fine. Welcome to Free Courses by Madhiha. तो हम कर रहे हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, हमारा प्रोडक्ट को चूज करने का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, हमने प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आइडिया कैसे बनाना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगी कि आपने मैनुअली प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है। प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब है। बेसिकली देखा जाए तो प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है आपने कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज करना होता है। आप उसकी रिसर्च करते हो आपका प्रोडक्ट है, फिर आप जो है उसको सोर्स करते हो, मीन्स कि आप अपने स्टोर पे लाते हो, फिर आप अपना ब्रांड बना के उसको लॉन्च करते हो, देन वो क्या होता है, सेल के लिए अवेलेबल होता है। Product hunting is a selection of the right product for Amazon business by using different criteria. It is we examine products demand, Amazon, its competition, and how profit we can gain from the product. ऐसा तरीका होता है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्राइटेरिया बनाया होता है। मैं आपको सारा क्राइटेरिया अभी जो है वो बताऊंगी। आपने उसको क्या करना होता है कि अमेजोन पे उसकी कितनी डिमांड है, उसका कंपटीशन कैसा है, हम उससे कैसा प्रॉफिट ले सकते हैं, इसके रिव्यूज कैसे हैं, इसकी रेटिंग कैसी है। तो इस सारे क्राइटेरिया को देखते हुए हम प्रोडक्ट को चूज करते हैं। स्टेप्स टू हंट द प्रोडक्ट, क्या क्राइटेरिया, हमें प्रोडक्ट को चूज करते हुए क्या क्या स्टेप्स पहले हमने बनाने होते हैं। क्राइटेरिया ने हमें देखना होता है मार्केट कौन सी है, हमने बजट क्या होना है, रखना है अपने प्रोडक्ट के लिए, हमने बिजनेस मॉडल कौन सा चूज करना है, हमने मार्केट कौन सी सिलेक्ट करनी है। हम क्या करते हैं, एक सैम्पल प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसकी बेस पर फर्दर हम एक्सप्लोर करना, सर्च करना, हंट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम मैनुअली भी करते हैं और विद द टूल्स भी करते हैं। सेकंड पार्ट है फिल्टर फ्रॉम क्राइटेरिया। जब आपको एक प्रोडक्ट, सैंपल प्रोडक्ट मिल जाता है, हम उसको देन मैच करते हैं, फिल्टर करते हैं अपने क्राइटेरिया से कि वाकई ही ये चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। इस प्रोडक्ट में जो जो क्राइटेरिया आपने बनाया होता है, क्या उस क्राइटेरिया की नीड्स को ये मीट करता है। एट द लास्ट आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि आपने इसको कौन कौन से आपको एक्सपेंसेस आते हैं, अमेज़ॉन ने हमसे कौन कौन सी फीसेस लेनी है, फिर बाद में आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। जी, कंपटीशन लो होना चाहिए, क्राइटेरिया में हाई डिमांड होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही हो उसकी, प्रॉफिट भी हमारा हाई हो। आपकी जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है वो भी आपकी 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक्सटेंशन बताऊंगी, ये आपको कैसे पता चलता है कि इसकी वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं। अच्छा जी, 6 मंथ्स जो है आपने चेक करना होता है कि प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो 6 मंथ तक
से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है आपका स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, मीन्स के कुछ अपने क्लाइंट से जो सेलर होता है, सेलर जो होता है वो उसको पे करके स्पॉन्सर्ड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज पे शो किया जाए। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखना है कि आपका प्रोडक्ट स्पॉन्सर ना हो। BSR शुड बी लेस देन 20,000। बेस्ट सेलर रिव्यूज़ जो हैं वो आपके 20,000 से कम होने चाहिए। आपका वेट प्रोडक्ट का 5 पाउंड से कम होना चाहिए। हाइट उसकी 5 और 6 इंचज़ के दरमियान होनी चाहिए। अवॉइड द एक्सेस ऑफ वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट कलर, जैसे मैंने आपको पहले बताया वेरिएशन मतलब साइज में डिफरेंट जो है बहुत डिफरेंट कलर के होते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेरिएशंस में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कंपेटिटर भी सेम वही चीज़ बेच रहा है तो हो सकता है कि वो आपके कंपेटिटर को ज़्यादा प्रेफर करे, तो वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि सिंगल प्रोडक्ट आपका हो। इन्वेस्टमेंट जो है आपका 15K से 20K के दौरान होनी चाहिए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। प्रोडक्ट शुड बी इन अनगेटेड कैटेगरी। तो प्रोडक्ट आपकी अनगेटेड होनी चाहिए, मतलब गेटेड प्रोडक्ट ना हो। ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनको अप्रूव करवाने के लिए अमेजोन से परमिशन लेनी पड़ती है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो फिर इनको सेल करने के लिए हमें पहले अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो गेटेड वो होती हैं जिनकी कोई हमें अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, हम जो है उसको सेल कर सकते हैं, मतलब किचन होम इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। फ्रेजाइल ना हो, मतलब जल्दी खराब होने वाली चीजें ना हो। ऐसी चीजें ना हो जिनमें एक्सपायरी डेट मेंशन है, मतलब खाने की चीजें हैं या आपका मेकअप, इस तरह कुछ लिक्विड चीजें भी होती हैं जिस पर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। सर्टिफिकेशन आपने अवॉइड करनी है। वेरिएशंस का जैसे मैंने बताया था वो आपकी ऐड नहीं होनी चाहिए। किसी का पेटेंट है, मतलब किसी का कोई प्रोडक्ट किसी का ब्रांड है, उससे पेटेंट दिया हुआ है, तो उसको हमने इग्नोर करना है। ट्रेंडी चीज़ों को आपने सेल नहीं करना, मतलब कुछ एकदम से ट्रेंड आता है, बूम आता है किसी प्रोडक्ट का और देन सडनली वो फिर जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना चाहिए। फैशन भी आपको पता है कि कभी किस तरह का फैशन होता है, कभी किन चीज़ों का होता है, तो फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी आपने अवॉइड करना है। डेंजरस चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, मीन्स कि अल्कोहल हो गया, ब्रांड किसी का है, ब्रांड डोमिनेंट है तो वो उसको भी आपने अवॉइड करना है। ऐसे प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट को, मीन्स के ऐसे प्रोडक्ट जिनकी तरह के ब्रांड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। प्राइस फॉर को मतलब जिसकी वक्त के साथ साथ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी प्राइसेस कम होती जाती हैं। आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की चीज़ों को अवॉइड करना है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट है चॉकलेट्स वगैरह में, तो आपको उन चीज़ों को हट के रिसर्च करके आपने प्रोडक्ट को देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया को मीट करती है, ठीक है। स्मॉल प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, और टॉयज वगैरह फॉर एग्जांपल लगा लें, उनको अवॉइड करना चाहिए।
आपने जो है बेस्ट सेलर को चूज करना होता है। बेस्ट सेलर आप गूगल पर जाकर भी अमेजोन बेस्ट सेलर जो है वो सर्च करेंगे तो आपको बेस्ट सेलर अपनी कैटेगरी से रिलेटेड आप फिर देन उसको चूज कर लेना। और इसके लिए एक वेबसाइट भी है watchcount.com के लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। ये मेथड मैंने आपको बताया आइडिया लेने का, कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह का प्रोडक्ट चूज करना है, कैसा होना चाहिए, कौन सी नीश में जाना है। जब आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया आ जाएगा ना, तब आपने देन उसकी हंटिंग स्टार्ट करनी होती है। इसके दो मेथड होते हैं, मेथड मैनुअल भी होता है और टूल्स का भी होता है। टूल्स हमारे दो होते हैं, एक जंगल स्काउट होता है और एक हीलियम 10 होता है। ऑलमोस्ट जो दोनों की जो काम है वो सेम होते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको मैनुअल वे का बताऊंगी। मैनुअल वे में आपने क्या करना होता है, जब आपने आइडिया ले लिया होता है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस कैटेगरी में जाना है, किस नीश में जाना है, तो हमें देखना होता है कि एक ही प्रोडक्ट के कितने नाम है। आप देखें तो बहुत से डिफरेंट कीवर्ड्स यूज होते हैं एक ही तरह के प्रोडक्ट में। हमें ये देखना होता है कि उस प्रोडक्ट के कितने नाम है। हमें पहले अमेजोन पे जाना पड़ता है, वहां पर सिंपली हम उस प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो हमारे सामने वो सारे उसके कीवर्ड होना शुरू हो जाते हैं। सारे प्रोडक्ट्स हमें शुरू होना दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद आप जो है एक लिस्ट बनाएं, कीवर्ड लिस्ट बनाएं। आप जो है एक्सेल पे जाकर बना सकते हैं। आप उसमें देखें कि कौन कौन सेलर ने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए होते हैं, आपके कंपेटिटर ने कौन से जो है वो कीवर्ड यूज किए हुए हैं, वो सारे आप नोट डाउन करें। देन उनको वन बाय वन फिर उन सारे कीवर्ड्स को एक एक करके आप सर्च करते जाएं। तो देखें आपका रिजल्ट जो है सिमिलर आएंगे, रिजल्ट सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप सर्च करते जाएं, ठीक है, सर्च करते जाएं, आपके 5 6 7 इस तरह कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट जो है सेम आ जाए। आपने जो जो कीवर्ड्स चूज किए थे उन कीवर्ड को सर्च करते जाएं। अगर सारे कीवर्ड का आपका रिजल्ट सेम है तो आपका इसका मतलब है आपका सही कीवर्ड आपने चूज किया। एक कीवर्ड आपको यहाँ पर मिल गया। आपने क्या करना है, इंडिविजुअली हर जितने भी कीवर्ड आपने चूज किए सबका डेटा निकालना है, ठीक है। आपने देखना है कि सबका अगर रिजल्ट सेम है तो इसका मतलब आपका कीवर्ड सही है। आप अपनी टारगेट कंट्री को देख सकते हैं। टारगेट कंट्री सेट करें कि आपने किस जगह पर उसको सेल करना है। आप शिप टू पर क्लिक करें, पोस्टल कोड उसमें ऐड करें, अपनी लोकेशन सेट करें, यूके करें, यूएसए करें। देन आप जो है प्रोडक्ट को सर्च करें, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपको काफ़ी अच्छे कंपेटिटर आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी शो होते हैं। फिर आपने जो है चेक करना होता है सर्च वॉल्यूम। तो जब आप सर्च करते हैं तो वहां पर आपको शो होता है मोर देन पीपल आर सेलिंग। तो इससे आपको सर्च वॉल्यूम शो हो जाता है कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आपका प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होना चाहिए, कंपटीशन जो है उसका कम होना चाहिए, रेटिंग उसकी ज़्यादा आना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया में बताया था 5.2 लगा ले, 5.3 इतनी रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। 5.4 5 इतनी रेटिंग होनी चाहिए। रिव्यूज जो है वो आपके 500 to 800 तक रिव्यूज होने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस जो है $20 तक होनी चाहिए। जो जो आपने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया बनाया उसमें एक्सेल शीट में सारी चीज़ों को पुट करते जाएं। आपने BSR चेक करना है, बेस्ट सेलर रिव्यू रैंकिंग चेक करनी है। तो जब आप प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, तो उसकी रेटिंग जो है वो दोबारा भी चेक किया करें। मतलब दोबारा चेक करें, नेक्स्ट डे कर लें, उससे नेक्स्ट डे कर लें। जब आप उसकी रेटिंग चेक करते जाएंगे तो आगे पीछे होती है डेली बेसिस पर। जब आप उसको रिव्यूज आ रहे हैं डेली बेसिस पर, इंक्रीज हो रहे हैं 50 40 इतने उसके रिव्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट सही जा रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, प्रॉफिट मार्जिन उसको डेली बेस पे हो रहा है।
जी, होप यू ऑल विल लाइक द लेक्चर, समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आपने मैनुअली प्रोडक्ट की ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे आप इजीली प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। देन मैं आपको वाया टूल्स आपको प्रोडक्ट सर्च करना बताऊंगी। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग। अल्लाह हाफिज़।